देखो बेटा, ये क्या है क्वेश्चन कि एनालिसिस ऑफ अ केमिकल कंपाउंड यूज्ड इन फोटोग्राफिक डेवलपिंग फ्लूइड कंटेन अ केमिकल कंपोजिशन ऑफ 65.45% कार्बन, 5.48% हाइड्रोजन and 29.08% ऑक्सीजन. Molecular mass is given 110. Determine the molecular formula. ठीक है, अब पहले क्या करते हैं, हम स्टेप 1 में क्या करते हैं कि हम नोट डाउन करते हैं कि क्या क्या गिवन है. मोलिकुलर मास क्या है 110. अब सबसे पहले फर्स्ट स्टेप के बाद ये होता है कि पहले हम एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे, देन हम मोलिकुलर फार्मूले की तरफ प्रोसीड करेंगे. अब क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए पहले हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट है. तो वहाँ पे हम बेटा क्या लिखते हैं सबसे पहले कि हम कॉलम बनाते हैं, मेकिंग कॉलम. यहाँ पे हम एलिमेंट लिखते हैं. ठीक है, हमारा कार्बन है, ठीक है, हमारा हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है. अब स्टेप 1 में हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं. नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसके मास को एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं. तो दिस इज़ द मास एंड दिस इज़ द एटॉमिक मास ऑफ द कार्बन. तो ये आपका नंबर ऑफ मोल्स निकल गया. इसी तरह हम हाइड्रोजन का बेटा निकालते हैं. उसका मॉलिक्यूलर मास 1 है. जब इसको डिवाइड करोगे तो 2.99. फिर ऑक्सीजन का मास गिवन दिस एंड एटॉमिक मास इज 16. देन नंबर ऑफ मोल्स ये आ गए आपके. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये जो है हम सिंपल देखते हैं कि इसका सिंपल रेशियो निकालते हैं. जो सबसे मिनिमम होता है उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. जब हम स्टेप 5 में उससे डिवाइड करेंगे तो 1 आपका मिनिमम है निकालने के लिए रेशियो. तो ये देखिए 2.998 आपका कार्बन आएगा, 2.99 हाइड्रोजन आएगा और 1 आपको ऑक्सीजन आएगा. अब देखिए, ये देखिए 2.9, ये मैंने शायद कल भी बताया था कि ये वेरी क्लोज टू द 3 एंड 2.9, क्योंकि हम सिंपल होल नंबर लिखते हैं रेशियो में, हम डेसिमल में नहीं लिखते हैं. ठीक है, तो ये आ गया 1. अब एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए हम देखिए ये क्या आ गया, स्टेप 9. तो ये आपका एम्पिरिकल फार्मूला क्या लिखिए, कार्बन के देखिए 3 आ गए, हाइड्रोजन के भी 3 और ऑक्सीजन का 1. तो ये देखिए इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकल आया. अब एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के बाद हम इसी एम्पिरिकल मास निकालते हैं इसका, क्योंकि हमें मॉलिक्यूलर मास गिवन है और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए कि पहले हमें एन की नीड होती है. ठीक है, तो देखिए 3 इंटू कार्बन का, क्योंकि कार्बन के 3 है, हाइड्रोजन के भी 3 और 1.01 उसका मास हो गया और ऑक्सीजन का 1. तो क्या आ गया आपका एम्पिरिकल मास 55.06. ठीक है, अब एन निकालने के लिए एन इज इक्वल टू बेटा हमारा होता है, एन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास. तो 110 मॉलिक्यूलर मास दिए, एम्पिरिकल से डिवाइड किया तो देखिए फिर 1.998 आया. इसे हम सिंपल क्या करेंगे, होल नंबर रेशियो में, तो ये हमारा 2 आ गया. ठीक है, अब इसी एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है, ये जो आपका एम्पिरिकल फार्मूला आया, अब आपका एन इज इक्वल टू बेटा क्या आ गया 2. अब C3H3O को आप एन, ये एन है और एन इज इक्वल टू आपका क्या आ गया 2. 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका फार्मूला ये क्या आ जाएगा, C6H6O2. दिस इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला. ठीक है, एक क्वेश्चन बेटा और देख लो आप. ठीक है, अब इसमें ये देखिए क्या है कि अ मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन 49.98 एंड 10.47 क्या है हाइड्रोजन. मॉलिक्यूलर मास गिवन है 58.12, वो स्टेप 1 में आप लिख दोगे. अब आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन करना है. सबसे पहले जो एलिमेंट प्रेजेंट हो वो लिख दो, कार्बन एंड हाइड्रोजन. फिर इसकी मास वैल्यू है नंबर ऑफ मोल्स, हम तो कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स निकालने. नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मास को एटॉमिक मास से डिवाइड किया तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए कार्बन के. हाइड्रोजन को डिवाइड किया 10.47 और आपका हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1.01. तो ये आपका आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कार्बन एंड द हाइड्रोजन. ठीक है, अब सिंपल रेशियो निकालने की जो आपका मिनिमम है उससे आपने दोनों को डिवाइड कर दिया. जब दोनों को डिवाइड कर दिया तो ये तो 1 आ गया और ये क्या आया बेटा 2.492. ठीक है, अब वैल्यूज़ आर नॉट क्लोज टू द होल नंबर, मस्ट यूज़, हमें कोफिशिएंट यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि ये जो है क्लोज नहीं है. ठीक है, ठीक है, अब क्लोज नहीं है तो हम क्या करेंगे कि इसे हम, ये 1 है हमारा और ये आपका क्या है 2.492 है.
ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोनों को, क्योंकि हमें क्या करना है सिंपल होल नंबर रेशियो लाना है, हम डेसिमल को ले नहीं सकते, अगर 2.9 है तो हम 3 कर देते हैं इसे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें सिंपल अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 2.49 आएगा, तो सिंपल हम 2 से करेंगे। जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्योंकि हमें डेसिमल नहीं, हमें सिंपल होल नंबर रेशियो निकालना है, इसलिए सिंप्लीफिकेशन के लिए हम यहाँ मल्टीप्लाई 2 से करते हैं। तो अब इम्पीरिकल क्या आपका आ गया C2H5। अब इसका इम्पीरिकल मास निकालिए, तो 2 इंटू कार्बन का 12.01, हाइड्रोजन का 5 इंटू 1.01, 29.07। एन निकालने के लिए देखिए मॉलिक्यूलर मास आपका 58.12 है, इसको इम्पीरिकल मास से डिवाइड किया तो 1.9 है, इट इज़ वेरी क्लोज टू द 2। तो C2H5 को आप N से 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका ये आ जाएगा C4H10। ठीक है बेटा, ये देख लो अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है।